नमस्कार मित्रों, वेलकम टू इन माय ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे संविधान के अंदर विभिन्न आर्टिकल्स से संबंधित विभिन्न प्रश्नों की चर्चा आज की क्लास में होने वाली है। संघ की न्यायपालिका यानी कि जो संघ की न्यायपालिका है, द यूनियन जज, ये अनुच्छेद 124 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय यानी कि जो एससी की जो स्थापना है उसका गठन, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो स्थापना अनुच्छेद 124 के अंदर होती है। और 214 के अंदर क्या होती है? राज्य के अंदर हाई कोर्ट की स्थापना। अब देखिए अनुच्छेद जो 131 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, यानी कि जो हाई सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी क्या अधिकारिता, उसका क्या अधिकारिक क्षेत्र है उसके बारे में। अनुच्छेद 137 क्या कहता है? निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, यानी कि रिव्यू ऑफ जजमेंट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है किन किन निर्णय पर पुनर्विलोकन कर सकती है या उसका जो रिव्यू ऑफ जो जजमेंट्स उसके बारे में 137 के अंदर है। अनुच्छेद 143 यानी कि 143 क्या कहता है? 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति को किसी भी विषय में अगर किसी प्रकार का परामर्श चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है, उसको परामर्श ले सकता है। और उसके परामर्श को जरूरी नहीं कि वो उसको माने ही सही, उसके लिए वो बाध्यकारी भी नहीं है। अनुच्छेद 148 क्या कहता है? केग का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता ही रहता है, ध्यान दीजिए। भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ऑफ इंडिया, उसका आर्टिकल 148 के अंदर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की का विवरण है। भाग 6 अनुच्छेद 152 से, यानी कि ये स्टेट्स के बारे में बताता है। तो अनुच्छेद 153 के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का जो सर्वोच्च मुखिया कौन होगा? राज्यपाल। अनुच्छेद 154 के कहता है राज्य की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है, यानी कि जो राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर जो राष्ट्रपति का काम है वही राज्य के अंदर राज्यपाल का है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 161 क्षमादान की राज्यपाल की शक्ति, यानी कि राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की तरह क्षमादान करने की शक्ति है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, शपथ भी राज्यपाल दिलाएगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, यानी कि राज्यपाल ही करेगा लेकिन सलाह किसकी रहेगी? मुख्यमंत्री की। जैसे वहाँ राष्ट्रपति करता है लेकिन सलाह किसकी? प्रधानमंत्री की, सेंट्रल में, केंद्र में। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 165 राज्य के लिए महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, यानी कि अनुच्छेद 118 राज्य में विधानमंडलों का गठन, यानी राज्य के अंदर विधानमंडलों का गठन। विधानमंडल में कौन कौन आगे? जैसे कि संसद के अंदर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इसी तरह से यहाँ राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा होगा। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए हाई कोर्ट, यानी कि 214 क्या कहता है? हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की स्थापना होगी। अनुच्छेद 216 कहता है उच्च न्यायालयों का गठन, यानी कि उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 222 कहता है एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से अन्य में स्थानांतरण, यानी कि जो जज होते हैं उनका भी ट्रांसफर का उल्लेख 222 के। अनुच्छेद 226 रीट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति, यानी कि जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो रीट जारी कर सकते हैं 226 के अंदर। अनुच्छेद 243 क्या कहता है? ग्राम पंचायत, यानी कि पंचायती राज, यानी कि ग्राम पंचायतों का उल्लेख कहाँ है? 243 के अंदर। और इसके अंदर भी 243 का में ग्राम सभा कैसी होगी? और 243 ख के अंदर पंचायतों का गठन, 243 घ के अंदर पंचायतों की स्ट्रक्चर्स कैसी होगी, और 243 घ के अंदर है सीटों का आरक्षण, यानी कि SC ST के लिए, महिलाओं के लिए, और 1/3 जो जितने भी हैं 50% आरक्षण है आजकल तो पंचायती राज में महिलाओं को, तो उसका उनका प्रावधान है इसके अंदर। अनुच्छेद 249 क्या कहता है? राज्य सूची के विषय के लिए संसद की शक्ति, यानी कि संसद क्या करती है? राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। देखिए अनुच्छेद 245 संसद द्वारा कानून की वापसी, यानी कि अभी कृषि बिल को जो वापस ले लिया गया था हमारी जो सरकार द्वारा, यानी कानून को वापस रद्द करने की या वापसी लेने की जो शक्ति है, या उस प्रकार का जो आर्टिकल्स किस में लिखा हुआ? 245 के अंदर। अनुच्छेद 250 आपात के समय राज्य सूची के विषय पर संसद की शक्ति, यानी कि इमरजेंसी के समय जो राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, यानी कि संसद का,
जिससे कि मान लीजिए यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अगर दूसरे देशों के साथ कोई भी करार अगर वो कर लेते हैं तो उसको कानूनी रूप से प्रभावी बनाने के लिए संसद क्या करेगी, उसको प्रभावी करने के लिए उनका विधान या विधायिका बनाएगी या कानून का निर्माण करेगी। कौन करेगी? संसद। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों यानी कि दो राज्यों के बीच नदियों के जो विवाद हैं उसके न्याय का जो निर्णय है उनके मध्य समन्वय करना अनुच्छेद 262 के अंदर है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद में संबंध उसके संबंध में है और प्रावधान है ये किस राष्ट्रपति द्वारा है। देखिए अनुच्छेद 279A फर्स्ट क्या कहता है? जीएसटी, जो आजकल जीएसटी है, गुड्स एंड स्टेट जो टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का प्रावधान है, ये 279A के अंदर आता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280। देखिए अनुच्छेद 312 क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान, ये कि अखिल भारतीय जो जैसे यूपीएससी जो आयोजित कराती है आईएएस आईपीएस की एग्जाम, संघ लोक सेवा आयोग, उनका प्रावधान, उन सेवाओं का सृजन, इसका उल्लेख है 312 के अंदर। 315 के अंदर क्या है? संघ व राज्य के लिए, यानी कि संघ और राज्य के लिए जो यूनियन स्टेट्स है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनके लिए, राज्य के लिए लोक सेवा आयोग आरपीएससी, जैसे राजस्थान के अंदर, एमपी के अंदर एमपीपीएससी, उनका जो प्रावधान है अनुच्छेद 315 के अंदर है। यानी कि जो पीएससी जो होती है राज्यों की, उनका 315 के अंदर उल्लेख है। अनुच्छेद 324 के अंदर चुनाव आयोग यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका गठन अनुच्छेद 324 के अंदर है। अनुच्छेद 326 लोकसभा और विधानसभा में वयस्क मताधिकार, यानी कि लोकसभा और विधानसभा में हम 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात मतदान देने का जो अधिकार है हमें, वो किससे मिलता है? 326 के अंदर, यानी कि 326 के अंदर। जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में राजीव गांधी के समय, उस समय जो 21 वर्ष की जो आयु थी मतदान करने की, उस आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 21 से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन। और कब? 1989 या 89 के अंदर। अनुच्छेद 330 यानी कि 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों यानी कि SC ST के लिए जो स्थान है उसका आरक्षण का प्रावधान 330 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन है यानी कि जो आंग्ल भारतीय है, उनका प्रतिनिधि लोकसभा के अंदर जो राष्ट्रपति होते हैं 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे और लोकसभा के अंदर, लेकिन ये 70 वर्ष तक का प्रावधान था। तो ये 1950 में हमारा जो संविधान लागू हुआ, वहाँ से 2020 तक 70 वर्ष पूर्ण हो गए। तो अब इन 2 सीटों को राष्ट्रपति इसको समाप्त कर दी गई है एंग्लो इंडियन की। अनुच्छेद 333 के अंदर जो विधानसभा है उसके अंदर एक आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधित्व का चयन राज्यपाल कर सकता है। वहाँ राष्ट्रपति कर सकता है 2 को लोकसभा में और यहाँ राज्यपाल 1 को। लेकिन इसको भी हटा दिया गया है, यानी कि अब 70 वर्ष कंप्लीट होने के बाद 2020 के बाद अब जो आगामी समय में लोकसभा में इन 2 सदस्यों का चुनाव नहीं होगा, आंग्ल भारतीय का इनका, और एक इसका विधानसभा में भी नहीं होगा 333 के अंदर। अनुच्छेद 334 क्या कहता है? स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष बाद न रहना, यानी कि जो रिजर्वेशन कितने साल तक? 70 वर्ष तक 334 के अंदर। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, यानी कि जो राष्ट्रीय आयोग है उसका SC आयोग जो अनुसूचित जाति आयोग है उसका उल्लेख 338 के अंदर है। जबकि 338A के अंदर अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, उसकी स्थापना 338A के अंदर है। जबकि पिछड़ा वर्ग जो आयोग है उसकी स्थापना 338B यानी कि 338B के अंदर, आर्टिकल्स 338B के अंदर उल्लेखित है। देखिए भाग 17 की बात आ जाती है राजभाषा, यानी कि राजभाषा 343 के अंदर राजभाषा हमारी हिंदी होगी, देवनागरी लिपि है इसकी, संघ की राजभाषा। देखिए राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। यानी कि भाग 18 की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति की आपात शक्तियाँ, यानी कि राष्ट्रपति को जो आपातकालीन समय में किन किन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 352 आपातकाल की जो घोषणा है, यानी कि राष्ट्र के अंदर युद्ध की स्थिति, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, अशांति हो जाए या किसी प्रकार का
कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो उस समय 352 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है पूरे राष्ट्र के अंदर। 355 की अगर बात करें, अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, अगर इंटरनली अगर डिस्टर्बेंस हो जाए, अशांति हो जाए, से राज्यों की रक्षा करना ये संघ का कर्तव्य होगा। यानी कि बाह्य आक्रमण हो जाए किसी राज्य के अंदर और राज्य के अंदर ही कोई अशांति फैल जाए तो संघ यानी कि राष्ट्र का जो कर्तव्य होगा, यानी केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा कि वो सुरक्षा करे, राज्य की रक्षा करे। अनुच्छेद 356 क्या कहता है? राज्य में संवैधानिक तंत्र, यानी कि ये कोई राज्य अगर संविधान के अनुसार अगर नहीं चल रहा है, यानी कि उसमें संविधान की मर्यादा का पालन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, यानी कि संविधान तंत्र विफल होने पर। अनुच्छेद 360 क्या कहता है? वित्तीय आपातकाल, यानी कि फाइनेंशियल जो आपातकाल है, ये आपातकाल आज तक भी भारत में नहीं लगा और हम ऊपर वाले से चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कभी लगे भी नहीं। नेक्स्ट देखिए 365, यानी कि संघ के निर्देशों की अनुपालना या उनको प्रभावी करने में असफलता होने पर, यानी कि अनुच्छेद 300, अगर मान लिया कोई राज्य यानी कि संघ की कोई भी राज्य अगर यानी कि केंद्र सरकार की या उसके निर्देशों की पालना नहीं कर रहा है या उसमें असफल हो रहा है, तो उस समय 365 द्वारा राज्य के अंदर इमरजेंसी लग सकती है और वो किस में लगेगी? 356 के अंदर, 356 के अंदर। ठीक है। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की जो संसद की जो शक्ति है उसकी प्रक्रिया का उल्लेख है, यानी कि जो हमारा संविधान है उसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है अगर संसद को लगे कि वास्तव में संविधान में संशोधन करने योग्य अगर कोई बात है तो उसमें किया जा सकता है। इसका जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और ये आर्टिकल 368 से संबंधित है। अनुच्छेद 370 हम सभी जानते हैं, इससे भली भांति परिचित। 370 जो धारा 370 है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन जो वर्तमान जो सरकार है इसने जो 370 जो धारा है उसको हटा दी है। आज ये धारा ठीक है हट चुकी है। जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में जो अस्थायी उपबंध थे, यानी कि जो रक्षा है, संचार है, यानी कि जो विदेशी मामले हैं, उन तक तो जम्मू कश्मीर में जो भारत का जो संविधान लागू था, लेकिन जो निजी मामले हैं जैसे कि मान लिया राज्य सूची के विषय हैं, उन पे जो भारतीय जो संविधान प्रॉपर लागू नहीं था, वहाँ का संविधान अलग था। लेकिन जब 370 धारा लागू हुई तो इसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर जो पूरा भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम, ये क्या बताता है? ये भाग 22 में आ चुके हैं अपन, यानी कि संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है? भारत का संविधान। अनुच्छेद 393 कहता है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 394 प्रारंभ, यानी कि जो जब भारत का जो संविधान अंगीकृत हुआ था तो ये जो आर्टिकल्स है 26 नवंबर 1949 को 5, 6, 7, 8, 9 यानी नागरिकता से संबंधित है। 60, 324, 366, 367, 379, 380, 88, 351, 352 ये तुरंत रूप से लागू यानी कि हुए थे। ठीक है, कुछ लेकिन 395 के अंदर क्या किया, इन जो आर्टिकल्स है इन आर्टिकल्स को निरसन कर दिया, क्योंकि हमारा जो संविधान पूरी तरह से लागू हो चुका था 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 है वो और भारतीय शासन अधिनियम 1935 है उनको निरसन कर दिया गया, किसके अंदर? 395 के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपने सारे क्वेश्चंस देखे होंगे। आई होप आपकी लाइफ में, आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस आपके काम आएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।